Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 13, motion and time. In this chapter I will teach what is motion, types of motion, rectilinear, periodic, circular, and speed, distance, measurement of time. As you know that in class 6 I have teach what is motion. What is motion? Motion, change in the position of an object. Change in the position of an object. Change in the position of an object with respect to time. With respect to time is called motion. Is called motion. Suppose that an object is situated place A. When it travel a distance, final distance B. Understand? An object in position A and it is goes to B. This is taken the distance covered and taken time. And also changes position. First is initial position A, फाइनल पोजीशन B. तो हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इसके साथ समय के साथ, जैसे मैं इस बोर्ड के इस किनारे से उस किनारे पे जा रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, समय ले रहा हूं. तो क्या चेंज हो रहा है, मेरी मोशन में चेंज हो रहा है. जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रहता है उसको हम कहते हैं रेस्ट में है. वो ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में है या स्टेशनरी है. फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स, मोशन के टाइप्स. तो मोशन क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब मोशन के टाइप्स, मोशन के जो मेनली जो टाइप्स अपन ने पढ़े थे 6th क्लास में, उसमें सबसे पहले आया था आपके रेक्टिलिनियर. कौन सा, रेक्टिलिनियर है ना. रेक्टिलिनियर को अपन दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन. कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन. नाम से पता चल रहा है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा हो. सेकंड पढ़ी थी अपन ने सर्कुलर मोशन. कौन सी पढ़ी थी, सर्कुलर. और इसका भी दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, इससे मिलता जुलता ही है, रोटेशनल. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. और थर्ड आपके जो मोशन आता है वो आता है पीरियोडिक मोशन. कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन. इस पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं. ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. अब देखिए रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था है ना, और अब ये कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, बी पोजीशन पे. ये लाइन आपको कैसी दिख रही है, स्ट्रेट, सीधी दिख रही है. इट मींस यहां पर कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट इस ए पोजीशन पे था, अब ये ऑब्जेक्ट घूम के बी पोजीशन पे आ गया है ना, फिर वापस घूम के ए पोजीशन पे चला गया. तो यहां पर जो मोशन हुई है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. मतलब एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है. थर्ड प्रकार का जो मोशन है वो आता है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेंडुलम का अपन आगे पढ़ेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये थ्रेड है, इसके ये एक ग्लोब ऐसे बंधा हुआ है, इसको अपन ने इधर खींचा, इसको खींचा तो इसकी पोजीशन कौन सी पोजीशन आ गई, ए पोजीशन. ये रेस्ट में ओ में है. वापस छोड़ा तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, बी पोजीशन. तो पहले ए पे आया, फिर यहाँ आके फिर वो बी पे गया, और वापस जब यहाँ आता है तो इसका सेम टाइम, फिक्स्ड इंटरवल टाइम लेता है. तो इसको अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशन. तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ. इसमें लिख सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ. और इसमें लिख सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. फिक्स्ड टाइम लेता है ना. अब इनके एग्जांपल्स देखिए, डेफिनेशन 6th क्लास में भी आपको लिखवाई थी. एग्जांपल्स में इसकी दे देंगे अपन, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स ऑन ए परेड. परेड के अंदर सोल्जर्स की मार्च पास्ट है ना, इन ए परेड. परेड में, परेड जानते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 1 ऐसे परेड में जो सोल्जर्स जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं. ठीक है. और व्हीकल्स, व्हीकल्स
ऑन ए स्ट्रेट रोड, व्हीकल्स किस रोड पर, स्ट्रेट रोड पे। या बलो पार्ट सर्कुलर मोशन में आप दे सकते हो फैन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड फैन की जो ब्लेड है, ब्लेड ऑफ फैन, व्हील्स ऑफ टायर, व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के व्हील्स है, तो ये कौन सा मोशन शो करते हैं, सर्कुलर। और पीरियोडिक मोशन में अपन कर सकते हैं चाइल्ड ऑन ए स्विंग, चाइल्ड ऑन ए स्विंग, स्विंग का मतलब झूला, झूले पर बच्चा हुआ बैठा हुआ है, झूला ऐसे जाता है ऐसे जाता है, जैसे बच्चा बैठा हुआ है इसको अपन इधर खींचा तो ये बच्चा उतना ही आगे जाएगा। नीडल ऑफ सेविंग मशीन, नीडल ऑफ सेविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो सुई है वो सेविंग मशीन। और लास्ट जो अपने आ जाएगा पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स। और एक इसमें अपन कर सकते हैं सीसॉ, सीसॉ एक मेले झूले लगते हैं तो उसमें देखना कैसा होता है झूला, बोर्ड जैसा होता है, उसमें से बैठते तो ऐसे जाता है, ऐसे कैसे जाता है, ऐसे जाता है। और इसमें अपन कर सकते हैं मेरी गो राउंड, कौन सा गो राउंड, मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड में क्या होता है कि बच्चे बैठते हैं वो जो गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, ये तो मेरी गो राउंड हो गया। सीसो में क्या होता है कि ऐसे बोर्ड जैसा होता है, वो ऐसे ऊपर जाता है फिर इधर जाता है ऐसे। और स्विंग झूला, ये सिंपल वाला झूला जो अपन बैठते हैं। तो ये आपके आ गया मोशन और मोशन के टाइप्स विद एग्जांपल्स, मोशन टाइप्स और एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट अपने आता है कि स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज दैट वी आर गोइंग ऑन ए स्ट्रेट पथ, सपोज दैट वी आर गोइंग ऑन ए स्ट्रेट पथ, हाउ कैन वी डिसाइड which object, how can we decide which vehicle is faster than other, how can we decide, we can decide that the speed of the both the vehicles, suppose that we are sitting in a vehicle A and a vehicle B is crossed us, है ना, अपने को ओवरटेक कर रहा है, इट मींस उस B की जो स्पीड है अपनी तुलना में क्या है, ज्यादा है। मान लो अपन बी में बैठे हैं, कोई ए में बैठा है, तो ए वाले को जो बी वाला है वो धीरे चला, ए वाला उसको ओवरटेक कर गया, तो यहाँ पे स्पीड किसकी ज्यादा है, ए वाले की है। तो कोई ऑब्जेक्ट कब स्लो होता है कब फास्ट होता है, इसका डिटरमाइन करते हैं अपन दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में कि अपने से दूसरे किस स्पीड से जा रहे हैं, तब अपन कहते हैं कि हम स्लो है या फास्ट है, स्लो है या फास्ट है। जैसे इसमें दे रखा है, इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल which one of them is moving fast, यदि व्हीकल्स एक स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन फास्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। आपके एक एक्टिविटी भी दे रखी है, जैसे ये ए और बी, ये मान लो ये कार है और ये बी कार है। अब ये बी अगर इसके आगे जा रही है, इसको ओवरटेक कर रही है, इट मींस स्पीड किसकी ज्यादा है, बी की। ए अगर इसको आगे नहीं निकलने दे रही, इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की। और दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन का ही एक टाइप है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब अपन पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और ये आपके 9th क्लास में वापस आएगा, 8th में मोशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन 9th में आपके वापस आएगा, तो उस समय आप ध्यान रखना। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने अपने स्कूल की जो टीचर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी है, मतलब सब टीचर्स आपको मेरी वाली यूनिफॉर्म मिलेंगे, आप भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हो। यूनिफॉर्म से क्या होता है कि आप सारे स्टूडेंट्स एक जैसे दिखते हो, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे दिखते हो। अपने में अमीर गरीब का भेद मिटाती है यूनिफॉर्म। कोई अमीर का बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसकी ये यूनिफॉर्म है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो भी यही यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए इक्वल टाइम ले रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है। When an object covers equal distance in equal time में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन। और ये कहाँ पॉसिबल होती है, ये स्ट्रेट पथ पे, सीधी रस्ती हो, सीधा रास्ता हो, हाईवे हो, कोई ब्रेकर नहीं हो, कोई स्टॉपेज नहीं हो, तो गाड़ी किस मोशन में जाएगी, यूनिफॉर्म में। सपोज दैट आपकी व्हीकल की स्पीड 60 किलोमीटर है, इट मीन्स वो 60 किलोमीटर से यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। अब कहीं ब्रेकर हो, कहीं भीड़ भाड़ हो, है ना, क्राउडेड प्लेस हो, है ना, ट्रैफिक हो, तो वहां पर आपकी मोशन कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल यूनिट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझो, इसको ऐसे समझे जैसे मान लो ये अपन ने ग्राफ प्लॉट आगे करेंगे, ये जैसे यहां से टाइम, इधर टाइम है एक्स एक्सिस पे, इधर डिस्टेंस है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जीरो जो टाइम था 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, इधर अपन ने कर दिया 20 40 60 80। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था जीरो पर टाइम, जीरो टाइम 0 किलोमीटर, 1 घंटे पे वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटे पे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, 3 घंटे पे 60 किलोमीटर की डिस्टेंस किया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ईच एंड एवरी आवर, जैसे 2 और 3 घंटे के बीच में देखो तो 60 में से 40 गए 20, है ना, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है 1 आवर। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। इट मींस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो यहाँ देखो 20 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर 1 आवर, आगे भी 20 किलोमीटर 1 आवर। ऐसी ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब अपन चैप्टर के एंड में चलेंगे तब ऐसी ग्राफ्स देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करता है। जब रोड पे ट्रैफिक नहीं हो, एकदम खुली हो, तब तो उसकी स्पीड 80 90 80 90 किलोमीटर पर आवर पकड़ लेती है, और जैसे क्राउडेड प्लेस आता है तो 30 40 20 पे आ जाती है। तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम में कंप्लीट नहीं करता। तो इसमें लिख सकते हैं when an object doesn't cover या does not covers equal distance in equal interval of unit, in equal interval of time, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल में बोल लिख सकते हैं अपन a vehicle travels in a crowded area, crowded का मतलब भीड़ भाड़ या ट्रैफिक एरिया, ट्रैफिक एरिया में से जा रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पर कौन सी मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें अपन एग्जांपल में लिख सकते हैं when an object, इसमें लिख सकते हैं और एग्जांपल में लिख सकते हैं a vehicle ट्रेवल्स ऑन हाईवे, हाईवे पे ट्रेवल कर रहा है, या ट्रेन, जैसे कोई बुलेट ट्रेन है उसको 2 स्टॉपेज है उसका, बॉम्बे टू अहमदाबाद, बॉम्बे से स्टार्ट हुई अहमदाबाद, तो इक्वल उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म, जैसे उसने अटेंड की और वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो जाएगी। तो ये अपने मोशन के ऐसे भी टाइप है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप जब सुबह सुबह रेस लगाते होंगे, जब आप एक जैसी रेस लगा रहे हो, इट मींस आप कौन सी रेस लगा रहे हो, यूनिफॉर्म रेस। मतलब आप कभी एक्सेलरेट नहीं करते हो, कभी तेज नहीं दौड़ते हो, कभी धीरे नहीं दौड़ते हो, तो यूनिफॉर्म है। आप कभी तेज दौड़ते हो, वो खरगोश और कछुए वाली कहानी, तो कछुआ जो टॉर्टोइज होता है वो तो यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, और जो रैबिट होता है खरगोश, वो कौन सी दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर अपने बात आती है स्पीड। देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड, देखो स्पीड को जनरली अपन किससे लिखेंगे, एवरेज स्पीड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एवरेज स्पीड से। क्यों, क्योंकि अपनी क्या होता है कि जब भी अपन कार चलाते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जहां कार अपनी बेरोक टोक चलती रहे, कहीं ना कहीं ब्रेकर आएगा, कहीं ना कहीं अपने को ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, तो अपनी जो स्पीड है वो चेंजेस होती रहती है। तो स्पीड का आता है फॉर्मूला, जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब अपन ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना टाइम लिया। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, ऐसा यूनिट 6 क्लास में अपन ने पढ़ी थी
कि जैसे डिस्टेंस की यूनिट अपन किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर करते हैं, नहीं करते? तो इसके लिए क्या किया अपन ने, एक ऐसा यूनिट बना ली, है ना। ऐसा यूनिट में क्या होता है आपको पता है, एक डिजिट होता है जैसे 5 मीटर और आगे यूनिट लगी हुई आती है, तो ये इसके साथ, और मीटर हमेशा सिंगुलर में आएगा, यूनिट्स कभी भी प्लूरल में नहीं आएगी। ऐसे नहीं है कि 5 मीटर्स, 5 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो आप लिख सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन देन इट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड, या m अपॉन s, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s को ऊपर ले जाते हैं, आगे आपकी बड़ी क्लासों में आएगा। अब बात करते हैं स्पीड। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला आ गया, आप यहां से 3 फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे? जैसे पहला तो आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूसरा फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस, और क्या करोगे यहां 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। मान लो आपको टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड को नीचे ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो आपको तीनों प्रश्न एक साथ करवाता हूं मैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जो 120 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करता है, 3 आवर में। कितने आवर में कंप्लीट करता है, 3 आवर में कंप्लीट करता है ना। टाइम कितना लेता है, 3 आवर। डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर, ये टाइम। तो अब इस ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है तो ऊपर क्या जाएगा, डिस्टेंस, और नीचे क्या जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस की क्या दे रखी है वैल्यू, 120 किलोमीटर, और टाइम की क्या दे रखी है, 3 आवर। ध्यान रखना ये अपने स्पीडोमीटर में होता है किलोमीटर और आवर, जबकि किलोमीटर और आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की मीटर है और टाइम की आवर है। तो अपनी स्पीड क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि अपनी गाड़ी 40 पे, जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो 40 पे है ना, और लगभग 40 की स्पीड से चल रहे हैं। अब मान लो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई अपने पास, 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना है, 3 आवर। आवर से आवर कट, कितना आया, 120 किलोमीटर। अब मान लो आपको टाइम निकालना हो तो टाइम की जगह क्या कर दोगे आप, टाइम तो फाइंड करना है। डिस्टेंस कितनी कवर किए पढ़ने, 120, स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर क्या है, 120 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट, और क्या बच गया, 3 आवर। तो टाइम कितना हो गया, 3 आवर। तो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। आपको मैं फिर याद दिला दूं, स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। लेकिन अपने जो व्हीकल्स होते हैं उसमें आप देखना, आपके 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में, तो उसमें आपको स्पीड किसमें बता रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी अपने किलोमीटर पर आवर में पूछ ले दे दे और मीटर पर सेकंड में पूछे, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू कितनी सेकंड्स होती है, 3600। कैसे, क्योंकि 1 आवर में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 इंटू 60। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको बाद में जब स्कूल चलेगी या तो बाद में वैसे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उस समय अपन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इनको मेजर करने की। तो स्पीड को मेजर किससे करते हैं अपन, स्पीडोमीटर से। किससे करते हैं, स्पीडोमीटर। जो पेट्रोल वाला जो होता है ना, उसमें गाड़ी के डैशबोर्ड पे, मारुति कार के डैशबोर्ड पे स्पीडोमीटर जो ड्राइवर जो चलाता है स्टीयरिंग के सामने है, वहां स्पीडोमीटर होता है। आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए जो स्पीड 10, 25 ऐसे बताता है, जबकि पुरानी गाड़ियों में स्पीडोमीटर कैसे आता है, वो नीडल वाला आता है, जिसमें से सुई जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वो चढ़ता है। पुरानी गाड़ियों में ऐसा आता है स्पीडोमीटर, यहाँ लिखा हुआ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, और यहाँ पर एक नीडल होती है और वो नीडल यहाँ बताएगी, तो इसका मतलब 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है ना, ये स्पीडोमीटर। और यहाँ लिखा हुआ था किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किससे मेजर करी अपन ने, स्पीडोमीटर से। एक आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे मेजर करी, तो डिस्टेंस किससे मेजर करी अपन ने, ओडोमीटर से। अब ये ओडोमीटर किस बला का नाम है, तो आप ध्यान रखना, इसके नीचे यहाँ डिजिट में लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर।
अब मेरी गाड़ी जैसे मान लो 44,570 ऐसे कुछ किलोमीटर चल गई और यहाँ एक होता है 0 1 2 3 4 5 9 तक, वो चेंज जैसे ही 9 10 होगा वैसे ही 68 हो जाएगा, फिर 9 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इससे ये तो ये क्या है ओडोमीटर, क्या है ओडोमीटर। और क्या मेजर करता है डिस्टेंस, क्या मेजर करता है डिस्टेंस। और ये पूरी सुई किसको मेजर कर रही है स्पीडोमीटर को। और एक बच गया अपना टाइम, एक क्या बच गया अपना टाइम। टाइम किसके द्वारा मेजर किया जाता है वॉचेस के द्वारा, किसके द्वारा वॉचेस मेजर किया जाता है वॉचेस या क्लॉक्स, वॉचेस या क्लॉक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है किसको कैसे मेजर करते हैं। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब देखो समय को कैसे मेजर करते हैं, तो अभी तो अपने बता दिया वॉच ये आती है, जैसे अभी स्पीडोमीटर है, मैंने अभी क्या बताया कि पुराने व्हीकल्स में आपको ऐसा स्पीडोमीटर मिलेगा, लेकिन नए व्हीकल्स उसमें डिजिटल मिलता है। जैसे थर्मोमीटर पढ़ा था ना, एक तो डिजिटल थर्मोमीटर जिसमें डिजिट्स बताते हैं, और एक में वो मरकरी ऊपर चढ़ता था और वो पॉइंट बताते थे, हैं? तो डिजिटल आजकल डिजिटल आ गए सारे स्पीडोमीटर, उसमें डिजिट में बताता है। जैसे आपने एक्सीलरोमीटर 1025 ऐसे लिखा हुआ था 17 13 ऐसे स्पीड, लेकिन उसमें क्या होगा जो नीडल वाले में वो केवल वो नीडल ऊपर चढ़ेगी, है? अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंस का मेजरमेंट अपन ने 6 क्लास में किया था, आपको पता हो तो 6 क्लास में अपन ने पढ़ा था हैंड स्पेन, इसको हैंड स्पेन कहते हैं, इसको हैंड कहते हैं, फुट स्टेप। और अपन ने पढ़ा था इनको यूज क्यों नहीं किया जाता, तो इनको यूज क्यों नहीं किया जाता था क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। जैसे मेरी हाइट कम है तो मेरे हैंड स्पेन छोटे हैं, कोई बड़ी हाइट वाला सर है तो उसके हैंड स्पेन बड़े होंगे, कोई और छोटा है तो उसके हैंड स्पेन छोटे होंगे। तो उनकी जगह अपन ने फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाए थे। अब इसमें अपने आता है टाइम के मेजर करने में, तो मेजरमेंट और टाइम में क्या करते थे एनासियंट पीपुल, एनासियंट का मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बातें, 50 साल पहले की बातें हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में तो आज भी एनासियंट टाइम में क्या करते थे लोग, दिन का जो वो देखते थे कि डे कब पूरा होता है, तो वो किससे देखते थे सन से देखते थे, किससे देखते थे सन। जैसे आज सनराइज हो गया 6 o'clock 6 AM है ना, सनराइज हो गया। अब क्या होता कि जैसे सनसेट होता तब तो वो कहते हैं कि अभी तो आधा दिन कंप्लीट हुआ, हाफ डे, क्या हुआ है हाफ डे है? और जैसे ही नेक्स्ट सनराइज होता तब वो कहते हैं कि आज कितना कंप्लीट हो गया 1 डे। मतलब आज सुबह सूरज उगा, सनराइज हुआ, और कल सुबह सूरज वापस उगेगा, तो उस बीच की टाइम को क्या बोलते थे वो एक दिन। और आप खुद देखो आज सुबह सनराइज हुआ और कल सुबह सनराइज होगा तो उनके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होगा 24 आवर। अपन भी ये तो मानते हैं, अपने एक डेट कितने तक चलती है 24 आवर तक। जैसे आज 3 नवंबर है तो 3 नवंबर है, तो 3 नवंबर कब से स्टार्ट हुई, अभी रात के 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, है ना, और कब तक चलेगी रात की 11:59 तक। जैसे 12 बजेगी 4 नवंबर हो जाएगी, समझ में आया। तो 24 घंटे तक का वो दिन में सन से लगाते थे। अब आज का सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच की जो पीरियड था उसको वो किससे लेते थे डे से। अब फिर बात आती है मंथ की। मंथ कैसे लेते थे, तो मंथ आज भी अपना हिंदी कैलेंडर है तो अपने मंथ किसके अकॉर्डिंग चलते हैं मून के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मून के अकॉर्डिंग। जैसे अभी पूर्णिमा गई तो पूर्णिमा को मून अपने को फुल दिखा था तो उसको क्या बोलते हैं फुल मून डे। क्या बोलते हैं फुल मून डे पूर्णिमा, है ना। और अमावस्या को क्या है मून बिल्कुल नहीं दिखता तो अमावस्या को तो उस दिन बोलते हैं न्यू मून डे। क्या है न्यू मून डे, तो न्यू मून डे को अपन बोलते हैं अमावस्या। तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, मतलब न्यू मून डे हुआ अमावस्या हुई, उसके 15 दिन बाद क्या आएगा पूर्णिमा आएगी फुल मून डे, फिर अगले 15 दिन बाद क्या आएगी अमावस्या। तब अपन क्या कहेंगे अपन कि ये क्या हो गया 1 मंथ। क्या हो गया 1 मंथ। जैसे भी पूर्णिमा से अमावस्या दीपावली 15 दिन दूर है और इससे पहले वाली जो अमावस्या थी उससे दीपावली 1 महीने दूर थी, ठीक है। तो पहले के लोग फुल मून डे और न्यू मून डे अमावस्या से अगली अमावस्या तक का जो होता था उसको 1 महीना गिन लेते थे। अब वर्ष की बात आती है ईयर, तो वो कैसे गिनते थे, तो वो गिनते थे सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी नवंबर में सर्दी पड़ने लग गई और उनको पता है कि अभी हल्की हल्की सर्दी पड़ रही है
तो हल्की हल्की सर्दी पड़ रही है, ये सर्दी जैसे अगले साल पड़ेगी तो अपन कंप्लीट कहेंगे यार 1 साल की बात हो गई। ऐसे काम करते थे एरासियन पीपुल जो है। और जयपुर में, दिल्ली में, आगरा में, बनारस में और उज्जैन में जयपुर के महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने एक जंतर मंतर ऐसे एक जो वो है मॉन्यूमेंट है, देखने लायक दर्शनीय स्थान है, कभी जयपुर जाओ तो इसको देख के जरूर आना। तो वहां आज भी एकदम सटीक टाइम वगैरह बताना, जो सीजन्स के बारे में बताना कि बरसात कैसी होगी, तो ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो उस समय के लोगों के बारे में जानकारी देते थे कि वो लोग कितने एक्टिव थे, कितने जानकार थे। जंतर मंतर, वहां पर टाइम का, डे का, है ना, सारा पता बताते हैं। जंतर मंतर ये जयपुर में है, दिल्ली में भी मिलेगा आपको, आगरा में भी मिलेगा, उज्जैन में भी है और बनारस या मथुरा में शायद है। अब इसके बाद क्या हुआ, एरासियन पीपल्स देख लेते। फिर आई पेंडुलम क्लॉक्स। कौन सी क्लॉक्स आई? पेंडुलम क्लॉक्स। पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा, टन घंटा बजता है ना, घड़ी होती है, उस घड़ी के नीचे ऐसे लंबी होती है और यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ होता है। यहाँ तो घड़ी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8, 9, 10 ऐसे है ना, ऐसे। तो ये तो घड़ी होती है, यहाँ पेंडुलम होता है। अब ये पेंडुलम क्लॉक्स कैसे फंक्शन करती है, तो ये देखना, इन पेंडुलम क्लॉक्स में क्या होता है कि एक हैंगिंग वायर होता है, उस पर एक मेटेलिक एंड होता है, मेटेलिक एंड। इस मेटेलिक एंड वाले इसको तो बोलते हैं बोब। क्या बोलते हैं? बोब। और इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड। क्या बोलते हैं? थ्रेड। अब इसमें क्या होता है कि जब इस मेटेलिक जो पेंडुलम है, ये इसकी अभी मीन पोजीशन पे है, रेस्ट में है। कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट में। और रेस्ट को अपन जीरो कहते हैं। रेस्ट को क्या कहते हैं? जीरो। अब इसको आपने खींच के यहाँ किस पे लाए? ए पोजीशन पे लाए। जैसे आपने छोड़ा तो ये क्या आएगा? ए पे छोड़ा, यहाँ से रेस्ट पोजीशन था, यहाँ से खींच के यहाँ तक लाए, छोड़ा सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ बी पे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो इधर जाके वापस इधर आके, फिर इधर जाके वापस इधर आके, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 पीरियड हो गया। क्या हो गया? 1 पीरियड या 1 ऑसिलेशन। 1 ऑसिलेशन। या तो यहाँ से रेस्ट पोजीशन मान लो कि इसको यहाँ से लेके और फिर छोड़ दो, फिर ये जाके वापस यहाँ आता है। या सेकंड ये मान लो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से आपने छोड़ा तो कहां पर जाएगा? बी पर, और वापस जैसे ए पर आएगा तब अपन क्या कहेंगे? 1 ऑसिलेशन हो गया। जैसे अपने सन है, सुबह अपने को यहाँ दिखता है और शाम को मतलब जो अर्थ है ऐसे घूम के वापस उसी जगह आ जाती है, तो अपन 1 डे कहते हैं, मतलब पूरा घूम गई अर्थ, है ना। तो ये पूरा घूम के ऐसे नहीं आधे को कह देंगे, तो इसको अपन बोलते हैं 1 पीरियड और 1 ऑसिलेशन। अब देखो, 1 पीरियड और ऑसिलेशन, अगर 1 सेकंड के अंदर ये जितने चक्कर काटता है, 1 सेकंड के अंदर जैसे सपोज दैट 20 टाइम काटता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन पर सेकंड। ऑसिलेशन पर सेकंड, एंड में पीरियोडिक आएगा, इसलिए दोनों नाम ध्यान रखना। ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी बार ये आ और जा रहा है ना। ये पेंडुलम क्लॉक्स ऐसे करती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ये जो पेंडुलम है ये कितनी बार चक्कर काट रहा है। कितनी बार मतलब वापस समझो, जैसे मान लो आपको इसने यहाँ से छोड़ा और वापस से 1 सेकंड के अंदर मान लो 20 टाइम्स चक्कर काटेगा, तो 20 ऑसिलेशन, और टाइम कितना लगा आपको? 1 सेकंड। तो इसको हर्ट्ज में बोलते हैं 20 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को पीरियड भी बोलते हैं, है ना, पीरियड। तो क्या हो गया ये? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज। दूसरा आता है टाइम पीरियड। दूसरा आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? सपोज दैट ये पेंडुलम था, ये इसकी रेस्ट पोजीशन में था, आपने इसको खींच के ए पोजीशन पे लाए और ये वापस किस पोजीशन पे गया? बी पर। तो यहां से ये जैसे 20 टाइम चक्कर काट रहा है, इट मींस ये तो इसके 1 सेकंड में काट लिया। 1 सेकंड में 20 बार ये इधर उधर हो गया। लेकिन ये जैसे 1 सेकंड में 20 बार इधर उधर हो गया, तो एक बार में कितना टाइम लिया? अब आप बताओ, 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा भाई। 1 सेकंड में 20 बार ऐसे जा, एक झूले पे आप बैठे हो, जो 1 सेकंड के अंदर ऐसे मान लो 1 मिनट के अंदर मान लो आप, तो चलो 1 सेकंड तो बहुत छोटी हो जाती है, यहां समझाने की बात अलग है। तो 20 बार ऐसे जाओ और आ रहा है। अब आपको कहते हैं कि झूला एक बार में आके और जाने में, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? तो क्या 1 मिनट लेगा? नहीं, 1 मिनट का 20वां भाग लेगा, क्योंकि 1 मिनट में 20 बार जा रहा है, तो 1 मिनट का 20वां पार्ट। तो यहाँ पर 1 सेकंड का 20वां पार्ट। तो टाइम पीरियड क्या जाएगा? टाइम पीरियड जाएगा ऊपर सेकंड अपॉन
oscillation, second upon oscillation या opposite to the frequency। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। वापस समझो, ये इसकी रेस्ट पोजीशन पे है, इसमें आपने इसको मोशन में लाए, तो ये जब तक चक्कर काटता रहता है, 1 सेकंड के अंदर मान लो ये जितने भी चक्कर काटता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और एक चक्कर को काटने में जितना टाइम लेता है वो इसकी क्या हो गई? टाइम पीरियड। अब सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक मोशन होता क्या है, तो आपको वहां भी बताया था, और वापस समझ लो, पीरियोडिक और ओसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पीरियोडिक और ओसिलेटरी मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, बैक और फोर्थ आगे पीछे ऊपर नीचे। जैसे ये है तो इसका इधर लाना फिर इधर जाना, फिर इधर आना फिर इधर जाना, या इसका इधर आना इधर जाना, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या ओसिलेटरी मोशन। इसके बाद जो ये, तो सबसे पहले ये थी जो पेंडुलम क्लॉक्स आई, फिर सेंड क्लॉक्स आई, वाटर क्लॉक्स आई, है ना। सेंड क्लॉक में भी क्या करते थे कि ऐसा आपने देखा होगा अपनी लाइब्रेरी के अंदर या कहीं पे देखा होगा, ऐसे उल्टा भरा हुआ रहता है और उसके अंदर ऐसे सेंड भर देते हैं, उस सेंड का टाइम नोट कर लेते हैं, फिर सेंड यहाँ आने में फिक्स टाइम लेती है, तो ऐसी क्लॉक्स को सेंड क्लॉक्स और वाटर क्लॉक्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्या आई? डिजिटल क्लॉक्स आई। कैसी क्लॉक्स आई? इन क्लॉक्स को क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं। कौन सी क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स। इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि सेल होता है, सेल या बैटरी, सेल और बैटरी, सेल या तो सेल होता है या बैटरी। अब बैटरी क्या होता है आपको बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, तो ये होता है, और इसके द्वारा इसके जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो रोटेट करते हैं। तो टाइम का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग बताया गया है। अब देखो कई कुछ एनिमल्स की स्पीड बता रखी है, फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल कैन अटेन। जैसे फाल्कन है, एक बर्ड है जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर। चीता की स्पीड बता रखी है 112 किलोमीटर पर आवर। ब्लू पीस की बता रखी है, ब्लू व्हेल की 40 to 46, रेबिट की 56, स्क्विरल की 19, डोमेस्टिक माउस की 11, ह्यूमन की 40। मतलब ह्यूमन 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो ये कुछ अलग अलग स्पीड बता रखी है। एक आप ध्यान रखना है, स्पीड को अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है और इनटू इसको चेंज किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है? इस किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 सॉरी 5/18 से, 5/18 से करना है। अब कैसे देखते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसमें आ जाएगा? आपका मीटर पर सेकंड में। जैसे देखो, जैसे अभी अपनी स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने किसमें किया? 1000 से। आवर को मल्टीप्लाई सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे किया? 3600, क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 60 to 6 to 360 हो गया। 20 से 2025 जा 2 जा 36, तो कितना आ गया? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। आपके आंसर किसमें आ जाएंगे? किलोमीटर पर आवर में आ जाएंगे। वापस सुनो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। क्यों आएंगे? क्योंकि
40 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई तो 1000, और 1 आवर है, 1 आवर को 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600, 2 0 से 2 0 कट, 2 5 जा 10, 2 18 जा 16, तो 5/18। अब मीटर पर सेकंड है, इसको किसमें बदलना, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको लिए 18/5, तो ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ्स, है ना, ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ आपने देखा होगा, अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट के मैचेस देखे होंगे, या कभी वेदर और क्लाइमेट वाला भी पढ़ा था, तो उसमें ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ क्या होते हैं कि बहुत कन्वीनियंट मेथड होते हैं, बहुत सुविधाजनक मेथड होते हैं समझने के पर्पज से, क्योंकि कई बार डेटा इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम उनको एवेल्युएट नहीं कर पाते। तो ग्राफ क्या होते हैं, हमें उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ कह दो या ग्राफ्स कह दो, ग्राफ्स आर ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ, ग्राफ्स आर यूज फॉर इजीएस्ट मेथड टू शो एनी डेटा, किसी भी डेटा को शो करने का इजीएस्ट मेथड होते हैं। दीज आर कन्वीनियंट्स, दीज आर मोर कन्वीनियंट, दीज आर मोर कन्वीनियंट, ये ज्यादा सुविधाजनक होते हैं, कन्वीनियंट सुविधाजनक, सुविधाजनक होते हैं, इजी में आप समझ सकते हो, है ना। जैसे आपने क्रिकेट के मैच देखे होंगे तो उसमें आता है 10 0 से 10 आवर के बीच इतने रन, 10 से 15 के बीच इतने रन, 15 से 20, है ना, ऐसा ग्राफ के द्वारा बताया जाता है। जबकि आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट ओवर में कितने मिनट, सेकंड में कितने मिनट, लेकिन ग्राफ के द्वारा आपको पता चल जाएगा। अब जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स अपन जनरली 3 प्रकार के ग्राफ्स आपके लेवल पे दे रखे हैं, आपके मैथ में भी आएंगे। एक आता है बार ग्राफ, कौन से ग्राफ, बार ग्राफ आते हैं। एक आता है पाई ग्राफ, और सेकंड थर्ड जो लास्ट आता है वो आता है लीनियर ग्राफ, उसमें एक लाइन खींची जाती है, लाइनर ग्राफ, है ना। अब बार ग्राफ में क्या होता है कि ऐसे रेक्टेंगल के बार बनाए जाते हैं, इसमें ये इधर वाली कौन सी एक्सिस होती है, वाई वाली, ध्यान रखना, खड़ी वाली, और जो आड़ी वाली कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। ऐसे पाई ग्राफ में क्या होता है, वो नाइट्रोजन वाला आपको बताया था मैंने 6th क्लास में, जैसे ये 78% आपकी क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये 20% ऑक्सीजन हो गई, है ना, और ये 0.03% ये पाई ग्राफ। और लाइनर ग्राफ में क्या होता है कि लाइंस के द्वारा शो किया जाता है, इसे लाइंस के द्वारा, है ना, इसे लाइंस के द्वारा शो किया जाता है। तो हम जो ग्राफ यूज करेंगे वो लीनियर ग्राफ यूज करेंगे। तो वो यूज कब करेंगे, जब अपन जैसे किसी की भी मोशन वगैरह, स्पीड वगैरह शो करनी हो। तो स्पीड के लिए 2 चीज चाहिए अपने को, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। तो उस समय ये ग्राफ अपने बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। जैसे एक आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस और टाइम हमारे को क्या बताएगी, डिस्टेंस और टाइम क्या बताएगी, डिस्टेंस और टाइम बताएगी स्पीड। तो इसमें क्या करते हैं कि ये आपका वो है ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे ज्यादातर अपन उसको लेते हैं जो वेरिएबल नहीं है, जिसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होती हो। एक्स एक्सिस पे अपन ने ले लिया टाइम, क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये इसका ओरिजिन पॉइंट ये 0 है, वो नहीं है, ध्यान रखना। ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, यहाँ पर अपन टाइम आवर में ले रहे हैं और डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं। जैसे 20, 40, 60, 80, और आपने ग्राफ लेते हो तो आप स्केल भी मानते होंगे, जैसे वाई एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 कॉलम इक्वल्स टू 1 आवर, है ना, और वाई एक्सिस पे 1 कॉलम इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। जैसे इसका अगर आप स्केल लोगे तो क्या लोगे, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 1 कॉलम इक्वल्स टू, 1 कॉलम इक्वल्स टू मैंने कितना लिया, 1 आवर। वाई एक्सिस पर क्या लोगे आप, 1 कॉलम इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज दैट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। कैसी लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे 1 आवर पे 20 किलोमीटर जा रहा है, 2 आवर पे 40 जा रहा है, 3 आवर पे 60 जा रहा है, 4 आवर पे 80 जा रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाने वाला, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया। एक दूसरा ग्राफ है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, जिसमें देखो ये मोशन पहले धीरे, स्पीड धीरे पकड़ रही है और फिर अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाती है।
ये कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक तीसरा ग्राफ है जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्पीड धीरे कम हो जाती है वापस, ठीक है। और एक ग्राफ ऐसा आता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, जैसे वो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो स्ट्रेट है, वो समय के साथ मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन में आपके ग्राफ भी हो गए। अब आपके इसकी क्वेश्चन आंसर देखिए आप, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, जब अपन रनिंग करते हैं तो हमारे मोशन जो हाथ रहते हैं वो कैसे मोशन में रहते हैं, पीरियोडिक में। देखो आगे जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे जा रहा है। मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक हॉर्स एक कार्ट को खींच रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन है आपकी बुक में। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मेरी गो राउंड, सर्कुलर। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए सीसो, सीसा वाले में पीरियोडिक, सीसा वाले में क्या जाएगा, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, हैमर पे इलेक्ट्रिक बेल ऐसे तो पीरियोडिक मोशन। इलेक्ट्रिक बेल पे फिक्स टाइम पे मारेगा वो, ऐसे नहीं इस बार जल्दी मार दिया अगली बार धीरे मार दिया। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, करेक्ट है। टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, गलत बात। क्या हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है क्या, नहीं, वो तो केवल अपन ने पढ़ा था टोरटोइस चलता है, लेकिन वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से चलता है ना। तो हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता। कांस्टेंट का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, चाहे ब्रेकर आए, चाहे गड्ढा आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे झरना आए, कुछ भी आए। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, सही है। दो सिटीज के बीच, जैसे बड़ी सादड़ी और जयपुर के बीच की डिस्टेंस किसमें मेजर की जाएगी, किलोमीटर में। बड़ी सादड़ी इवन चित्तौड़गढ़ के बीच में भी किसमें जाएगी, किलोमीटर में। लेकिन अपने यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की दूरी करनी हो तो किसमें करेंगे, मीटर में। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, फॉल्स, कांस्टेंट होता है वो, गैलीलियो गैलीली नहीं है, बताया था। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, क्या ट्रेन की स्पीड मीटर पर आवर में की जाती है, नहीं। अपने व्हीकल्स जो भी चलते हैं सबकी स्पीड किसमें लेते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, लेकिन यहाँ पे आवर दे रखा है, नहीं। ट्रेन की स्पीड जो आती है, आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप है, कभी आप ट्रेन के अंदर बैठिएगा तो उस ऐप से आप ट्रेन की स्पीड भी देख सकते हो, उसको बताते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में शो होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो 32 टाइम कितना है, 32 सेकंड, और ऑसिलेशन कितना कर रहा है, 20 ऑसिलेशन। तो इसका टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का मैंने बताया था फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम अपॉन ऑसिलेशन, टाइम अपॉन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। टाइम कितना है 32, ऑसिलेशन कितना है 20। ये काट दो आप इसको, 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, फिर ये कट गया, 5 1 जा 5, और ये 1.6 सेकंड। मतलब ये कह रहा है कि 20 बार जा रहा है वो 32 सेकंड में, तो एक बार में कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड यहाँ पे ज्यादा, तो 1.6 सेकंड लगेगा। अगर 20 सेकंड होते, 20 सेकंड होते तो 1 सेकंड 1 ऑसिलेशन आ जाता, लेकिन यहाँ पर टाइम ज्यादा है, ऑसिलेशन धीरे हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड। अब दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 220 240, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 4 आवर, ये यूनिट जरूर लिखना साथ में 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। द ओडोमीटर, देखो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। 8:30 AM पर जो ओडोमीटर था, ओडोमीटर का मतलब जो डिजिट में बताते हैं ओडोमीटर, आप देखना गाड़ी चालू करते ही, आजकल डिजिटल वाले में तो स्विच ऑन करने के बाद बताएगा, जबकि जो अपनी मोटरसाइकिल वगैरह जो जिसमें डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं है तो उसमें आपको ऐसे ही बता देगा। तो जो स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम कितना है 8:30 AM, और ओडोमीटर की रीडिंग क्या आ रही है स्टार्टिंग में, ओडोमीटर रीडिंग स्टार्टिंग में कितनी आ रही है 57,321 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8:50 AM, ये तो स्टार्टिंग टाइम, और स्टार्टिंग वैल्यू अब आ रहा है एंडिंग पे, किस पे आ रहा है, एंडिंग टाइम। तो एंडिंग टाइम कितना आ रहा है 8:50 AM, और वैल्यू कितनी, एंड ओडोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 57,336 किलोमीटर। अब इसने इसकी पूछी है स्पीड, इसमें पूछी है स्पीड, पूछी है किलोमीटर पर मिनट में, स्पीड पूछी है किलोमीटर पर मिनट में। तो आप कैसे निकालोगे, इसमें से ये डिवाइड वो निकाल देना, तो 36 में से 20 गया,
21 गया तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर, और मिनट कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर आगे डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू, और मिनट कितनी आ जाएगी 30, और यहाँ पे 50 20 मिनट, ठीक है। तो स्पीड आपकी 3/4 या जिसको 0.75 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना। अभी कह रहा है मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो पर आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 60 लगा देंगे बाद में, तो ये आप इसको कर लेना। ऐसे ही सलमा वाले में करना है, उसका टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, ध्यान रखना टाइम 15 मिनट दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, क्योंकि स्पीड में टाइम किस में दे रखा है सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेना। 7th क्वेश्चन है शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन फॉलोइंग केसेस, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, ए कार पार्ट ऑन द रोड साइड। तो कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो ये बना देना, और पार्क में खड़ी है कार, तो ये लो टाइम बढ़ रहा है लेकिन कार वही खड़ी है, कार आगे नहीं बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, स्पीड इक्वल्स टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेकंड सही हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर सेकंड, क्या आएगी मीटर पर सेकंड। 10th क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में स्पीड क्या 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट में कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनका एवरेज निकालना है, इन दोनों को क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसमें वो आपको देखना है। 11th में भी आपको यही है, फोटोग्राफ्स दे रखे हैं फिगर 13, कौन फास्ट चल रहा है कौन धीरे चल रहा है। 12 में है कि कौन 2 व्हीकल्स विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, ए और बी। 13 में सॉरी 12 में तो कौन फास्टर है ए वाला, क्योंकि ए वाले का ग्राफ सीधा है, इसका थोड़ा सा ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट, तो कौन सा शो कर रहा है, तो ये कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड वाला नहीं कर रहा कांस्टेंट, थर्ड वाले में वो चेंजेस हो रही है। आपके चैप्टर कंप्लीट है, इसका होमवर्क कीजिए जल्दी से जल्दी और भेजिए। ओके, थैंक यू।